अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का सबक शुरू करते हैं दुआ के साथ। रब्बी यस्सर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। जैसा कि आप अगर मुतवातिर असबाक की रिकॉर्डिंग सुन रही हैं तो आपको मालूम होगा कि हम जुमला इस्मिया पे जुमला इस्मिया हमारा मौजू है का तकरीबन सबक नंबर 42 से। और अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि पेचीदा जुमलों के मुतालिक पढ़ रहे हैं। पेचीदा जुमलों में हमने इससे पहले सबक नंबर 46 में हमने पढ़ा था कि जब जुमला इस्मिया के अंदर जो खबर आए वो बजाते खुद एक जुमला हो, ठीक है, वो जो कि जुमला इस्मिया भी हो सकता है और जुमला फेलिया भी हो सकता है। आज का जो मौजू है पेचीदा जुमलों के ज़मन में, वो उसमें 2 टॉपिक हैं, आपको सामने दिख रहा है। एक तो ये कि जब खबर एक से ज़्यादा हो, मुतअद्दिद खबर हो, एक जुमला इस्मिया में मुतअद्दिद खबर हो। एक ये मौजू है आज का। और दूसरा मौजू ये है कि जुमला इस्मिया के अंदर कभी-कभी एक ज़मीर मुनफ़सिल यानी कि जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं, वो आते हैं मुब्तदा और खबर के दरमियान। उसको रेफरी प्रोनाउन या मुनसिफ ज़मीर भी कह सकते हैं, और वो आते हैं ज़मीर मुनफ़सिल की शक्ल में, यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन फासले से आने वाली ज़मायर के शक्ल में आते हैं। ये 2 मौज़ू तो आपको नज़र आ रहे हैं, टॉपिक नज़र आ रहे हैं। एक टॉपिक और है जो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे, और वो है बेकायदा तरतीब जुमला इस्मिया में बेकायदा तरतीब के मुतालिक, जो कि हमने सबक नंबर 45 में पढ़ा था। लेकिन उसमें एक छोटा-सा उसमें मेंशन करना है कि वो तरतीब किस एक और मायने आगे पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आज समझ लें कि हम क्या-क्या करने जा रहे हैं। एक ये मैं इसको हाइलाइट कर लेती हूँ। एक ये कि एक ही जुमला इस्मिया में कई खबर हों, ठीक है? एक ही जुमला इस्मिया में कई खबर हों, ये हमारा मौजू है। और ज़मीर रेफरी प्रोनाउन यानी कि एक मुनसिफ ज़मीर जुमला इस्मिया में आती है वो। और एक तीसरा टॉपिक है जो हम जुमला इस्मिया के बेकायदा तरतीब के सिलसिले में हम वो छोटा-सा एक टॉपिक है वो इंशाल्लाह करेंगे। तो ये हैं, हम आगे चलते हैं अपने मौज़ूआत की तरफ। तो पहला जो है वो है एक ही जुमला इस्मिया में कई खबर होना, कई अखबार होना, ठीक है? तो ये है कि एक से ज़ायद खबर हो सकती है जुमला इस्मिया में। और ये याद रखें कि एक जुमले में यके बाद दीगरे 2 या 2 से ज़ायद खबर हो सकती हैं और बग़ैर हर्फ़ अतफ़ के। यानी कि अगर अगर हर्फ़ अतफ़ आता है तो वो तो ज़ाहिर है वो हर्फ़ अतफ़ एक इस्म के बाद आता जाए, बार-बार आता जाए, तो कई खबर आ सकती हैं। लेकिन बग़ैर हर्फ़ अतफ़ के भी कई दफ़ा एक से ज़ायद खबर आपको मिल सकती है आयात में। और ऐसा ज़्यादातर अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम के साथ होता है, अल्लाह ताला के अस्मा के साथ होता है। जैसे आपको ये दिख रहा है वासिउन अलीमुन, तो ये दोनों सिफ़ाती नाम हैं और ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी मिसालें इस कुरान पाक में भी मिल जाती हैं एक से ज़ायद खबर की इस तरीके से, और अरबी अदब में भी देखी जा सकती हैं। तो जैसे ये है, इसमें देख लीजिए अल्लाहु इसमें जलाला मुब्तदा, और ये जो जो कि मारफा भी है, रफ़ा है दम्मा के साथ, और मारफा है
کیونکہ اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن ہے کیونکہ اس میں علم ہے، اور اس کے بعد یہ خبر ہے، یہ خبر ہے واسع علیمن۔ اچھا، اس کو موصوف صفہ نہیں کہتے نا، جو گرامیرین ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ موصوف صفہ نہ کہیں کیونکہ یہ بھی صفہ ہے اور یہ بھی صفہ ہے، صفاتی نام ہے۔ تو یہ خبر ایک، خبر نمبر ایک، اور یہ خبر نمبر دو ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے یہاں پہ، واؤ جو آ رہے ہیں وہ اگر پچھلے جملے سے متصل ہے تو پھر یہ واؤ عطف ہے، اگر کوئی نئی بات آ رہی ہے تو پھر یہ استنافیہ کہتے ہیں۔ اس واؤ کو چھوڑ دیں، صرف آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ربنا جو ہے، یہ ربو مضاف اور نا مضاف الیہ، یہ دونوں مل کے جو ہے وہ مبتدا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا بنا رہے ہیں، اور یہ ربو جو ہے وہ مرفوع ہے، اور نہ کیونکہ ضمیر جو ہے وہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں سارے، تو ربو بھی معرفہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس مبتدا جو ہے وہ رفع تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ معرفہ ہے، اور الرحمن المستعان، یہ دونوں جو ہیں یہ بھی رفع ہیں کیونکہ ال سے شروع ہو رہے ہیں، اور یہ خبر بن کے آ رہے ہیں کہ ہمارا رب نہایت مہربان ہے۔ ایک تو یہ کہ الرحمن نہایت مہربان ہے، اور وہ ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت رحم مہربان، اور وہ جن سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں خبر بن کے آ رہے ہیں۔ اس کا جب ہم تحلیل کریں گے تو ربنا مبتدا ہوگا، اور الرحمن خبر نمبر ایک، اور المستعان خبر نمبر دو ہوگی۔ اور یہاں پہ ایسا ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی جب ہم جو لائیو انٹریکٹیو سیشن کر رہے تھے اس میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ خبر کئی دفعہ معرفہ آ جاتی ہے۔ عموماً خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹاپک آپ نے دیکھ لیا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ جو دوسرا ٹاپک آج آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ ہے منصف ضمیر، ریفری پروناؤن، ٹھیک ہے۔ اور یہ آتی ہی ضمیر منفصل کی صورت میں ہے۔ ضمیر منفصل یعنی کہ فاصلے سے آنے والے ضمائر، جن کو کہ ہم انگلش میں انڈیپینڈنٹ پروناؤن کہتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم والے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب آتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ریفری پروناؤن کی یا منصف ضمیر کی جملہ اسمیہ میں کب ضرورت پڑتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اسم اشارہ کے بعد آنے والے اسم پر ال نہ ہو تو وہ جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہ حاضہ بیتن ہے، حاضہ ہے اور اس کے بعد ایک اسم ہے جس پہ کہ ال نہیں ہے، تو یہ جملہ ہے کہ حاضہ بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ لیکن اگر حاضل بیتو ہوتا، اگر البیتو ہوتا، کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے اور اسے جملہ بھی بنانا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کرنا ہو اور اسے جملہ بھی بنانا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ خاص جیسے یہ ہے حاذا هو البیت، ہے نا، تو حاذا البیت، اب لیکن اگر میں اس کو حاذا البیت کر دوں تو یہ تو پھر جملہ نہیں ہوا بلکہ یہ مرکب اشاری ہو گیا۔ حاذا جو ہے وہ اس میں اشارہ، اور البیت اس کا بدل مشار الیہ۔ تو جب ہمیں ایک ایسا جملہ بنانا ہو جس میں کسی خاص اسم کی طرف اشارہ بھی کرنا ہو اور اس کے متعلق بات کرنی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ریفری پروناؤن، ایک منصف ضمیر بیچ میں آتی ہے۔ ھذا ھو البیت، یہی ہے وہ گھر، کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کرنا ہے، البیت، ٹھیک ہے، یہ وہ گھر ہے، یہی وہ گھر ہے، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے اس کا حل پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں جیسے یہ ایک گھر ہے، اگر کسی بھی گھر کے لیے کرنا ہو تو ھذا بیتن، اگر کسی بھی ایک گھر کے لیے کہنا ہو اور وہ گھر خاص نہ ہو تو پھر تو ھذا بیتن کہیں گے۔ لیکن اگر کسی خاص گھر کی طرف اشارہ بھی کرنا ہو اور جملے میں بھی استعمال کرنا ہو تو پھر وہ کرنا ہوگا یہی وہ گھر ہے۔
तो फिर आएगा ये मुनसिब ज़मीर, ठीक है? खास घर की तरफ अगर इशारा करना हो तो, और जुमले में इस्तेमाल करना हो तो फिर यहाँ पे इसमें इशारा और अल वाले इस्म के दरमियान एक मुनसिब ज़मीर आती है, ठीक है? ये एक यही घर है, यही है वो घर, ठीक है? जब ख़ास घर की तरफ इशारा करना हो तो अरबी में इसके लिए अरबी में लफ्ज़ घर के साथ अल की ज़रूरत होगी, जबकि अल का इज़ाफ़ा इस जुमले को मुरक्कब में तब्दील कर देगा। तो इस मसले का क्या हल होगा? क्योंकि अगर हम अल लगा देंगे, ख़ास बनाने के लिए अल लगा देंगे, तो वो मुरक्कब इशारी हो जाएगा। हाज़ा बैतुन में अल लगा देंगे तो मुरक्कब इशारी बन जाएगा। तो उसका उसका हल ये है कि घर के साथ अल लगाकर इसमें इशारा और उसके बाद आने वाली इस्म के दरमियान एक मुनसिब ज़मीर का इज़ाफ़ा किया जाता है, ठीक है? और उसे अरबी में ज़मीरुल फ़स्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीरुल फ़स्ल कहते हैं, मुनसिब ज़मीर। और ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाज़ा के बाद हुआ आया, अलबैतु क्योंकि मुज़क्कर है, ठीक है? और वाहिद है, तो उसके लिए, और हाज़ा हाज़ा भी वाहिद है, मुज़क्कर है, तो उसके लिए हुआ आया, हाज़ा हुवल बैतु, ठीक है? इसी तरीके से जैसे वो आयत है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ठीक है ना? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो उलाइका क्योंकि जमा है और मुज़क्कर है, तो हुम का सिगा आया, बीच में जो ज़मीर फ़स्ल आई वो हुम की आई, और अल मुफ्लिहून अल वाला इस्म है, ठीक है ना? तो अच्छा, यही वो घर है, इसका तर्जुमा ये होगा, यही वो घर है, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, छोटा-सा टॉपिक था। इसकी कुछ और मिसालें हैं। ज़ालिका ज़ालिकल ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ठीक है? बड़ी फ़ौज़ुल अज़ीम, ये दोनों मौसूफ़ सिफ़ा हैं, बड़ी कामयाबी। लेकिन वो कोई ख़ास कामयाबी है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हुआ जो है वो ज़मीर मुनफ़सिल ज़मीर फ़स्ल है, ठीक है? मुनसिब ज़मीर है, ज़मीर फ़स्ल है, और वो आई है। ज़ालिका क्योंकि देखिए वाहिद होता है और मुज़क्कर होता है, दूर के लिए होता है। ये इसमें इशारा बईद है, जबकि हाज़ा जो है वो इसमें इशारा करीब है। तो ये इसमें इशारा बईद है और वाहिद है, मुज़क्कर है, तो इसके लिए हुआ आया। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ठीक है? इसी तरीके से जो अगली मिसाल है उसमें उलाइका, उलाइका क्योंकि जमा है, ये तादाद यहाँ पे वाहिद लिखी गई है, ये मिस प्रिंटिंग है बुक में, तो ये वाहिद नहीं है बल्कि उलाइका जमा है। इसमें इशारा बईद है और जमा है, जमा और मुज़क्कर है। इसीलिए ये जो ज़मीर आई है, ज़मीर मुनसिब ज़मीर जो बीच में आई है, रेफ़री प्रोनाउन, वो हुम का आया है, ठीक है? फ़ाउलाइका हुमुल फ़ासिकून, बस वो ही हैं फ़ासिक, वो ही हैं फ़ासिक। ज़ालिका ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, य यही बड़ी बड़ी कामयाबी है। यही है बड़ी कामयाबी, या यही बड़ी कामयाबी है, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। ये अब मश्क आ गई है, इसमें आपने क्या करना है कि अल नहीं हटाना, लेकिन ये देखिए, उलाइकल मुफ़्लिहूना अगर होगा तो उलाइका इसमें इशारा है और उसके बाद फ़ौरन इस्म जो है वो अल के साथ आ रहा है, तो फिर ये क्या हो गया, ये मुरक्कब बन गया, मुरक्कब इशारी हो गया। अब इसको जुमलों में तब्दील करना है। देखें, करना क्या है कि अल नहीं हटाना, लेकिन इसको जुमलों में तब्दील करना है, तो फिर वो इसका मतलब है यहाँ पे वही रेफरी प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर फ़सल लानी है, लेकिन उसकी तादाद और जिन्स के मुताबिक। उलाइका और तिल्का और हाज़ा, हाज़िही और हाउलाई की तादाद और जिन्स के मुताबिक
ज़मीर फ़स्ल आएगी तो फिर ये जुमलों में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में करते हैं। और इसके साथ अब हम तीसरे टॉपिक जो कि हम पिछली रिकॉर्डिंग में रह गया था, वो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ये वो है जहाँ पे वो पेज है ड्रीम बुक का उर्दू का, जिसमें बेकायदा जुमले, जो बेकायदा तरतीब वाले जुमले हमने सबक नंबर 45 में लेसन 45 में पढ़े हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। उसमें उसमें एक इसकी इस्तेमाल है इसी तरतीब का, जिसमें कि मुतालिक बिल खबर बिल्कुल शुरू में आ जाता है। वो तरतीब जिसमें के मुतालिक बिल खबर बिल्कुल शुरू में आ जाता है, वो तरतीब इस्तेमाल होती है दो मायने पैदा करने के लिए। ठीक है, कौन से दो मायने? एक तो मिल्कियत को जाहिर करने के लिए, ठीक है, जो मुतालिक बिल खबर शुरू में आता है, तो एक उसका इस्तेमाल जो है, यानी कि मुतालिक बिल खबर बिल्कुल मुकद्दम हो जाए और उसके बाद मुब्तदा मौखर आए, तो वो तरतीब इस्तेमाल होती है मिल्कियत को जाहिर करने के लिए, और जुमले में किसी चीज या शख्स की मौजूदगी, वो जुमले जो किसी चीज या शख्स की मौजूदगी को जाहिर करते हैं, यानी कि मिल्कियत को जाहिर करने के लिए और मौजूदगी को जाहिर करने के लिए। ठीक है, तो मिल्कियत को कैसे जाहिर करते हैं वो देखते हैं हम। देखें, मिल्कियत को जाहिर करने के लिए हर्फ जर में मुतालिक बिल खबर आप जानती हैं कि या तो हर्फ जर के साथ आएगा, इस्म मजरूर, हर्फ जर और इस्म मजरूर मिलके आएंगे तो मुतालिक बिल खबर होगा, या फिर ज़र्फ के साथ उसका मुदाफिल आएगा। ठीक है ना, ज़र्फ शिबु जुमला होगा या जार मजरूर शिबु जुमला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल्कियत को जाहिर करने के लिए जो हर्फ जर इस्तेमाल होता है वो ली होता है, उसके लिए या उसका। अब हम तर्जुमे में ये कह सकते हैं उसके लिए पानी, लहा शिरबुन शिरबुन, उसके लिए पानी है, या उसका पानी, उसके पास पानी का हक है, या उसके लिए पानी है। और हा जो है वो मुअन्नस ज़मीर है, वो अपने पीछे जुमले में कोई और इस्म होगा मुअन्नस, उसकी तरफ जा रही है। ठीक है, तो लहा शरबुन, उसके लिए पानी है, पानी पीने का हक है। ठीक है, अच्छा, या पानी है, हम ये भी कह सकते हैं, इसका तर्जुमा ऐसा भी हो सकता है उसके लिए पानी है। और इसी तरीके से ये सूरह निसा की आयत है ग़ालिबन, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ठीक है, मर्द के पास लिज़्ज़करी, एक मर्द के पास आ, हिस्सा है, के पास क्या है, उसी तरीके का हिस्सा है जैसा कि दो औरतों का हिस्सा हो। ठीक है, दो औरतों के हिस्से के बराबर, मिसलू बराबर। तो मर्द के लिए ये भी तर्जुमा हो सकता है कि मर्द के लिए दो औरतों के हिस्से के बराबर है। मर्द का हिस्सा, के लिए, या मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। तो ये जो नमूना है जिसमें ली आता है वो मिल्कियत के लिए है। ली हर्फ जर से शुरू होता है मुतालिक बिल खबर, और मुतालिक बिल खबर जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाता है, तो इससे मिल्कियत जाहिर होती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें के मिल्कियत जाहिर होती, वो बेकायदा तरतीब में मिल्कियत जाहिर होती है, ये रह गया था। और इसी तरीके से मिल्कियत जो है वो इंदहू से भी जाहिर होती है। इंदहू में ये है कि वो हमेशा के लिए नहीं होता, कि उसके इंदहू प्लेसमेंट के लिए भी होता है, कि पास, करीब होना, पास होना। तो दूसरे नमूने में क्या होता है कि ये खास मुदाफ जो कि ज़र्फ के साथ बनते हैं वो है, और उसमें इंदहू, जैसे हर्फ में जो है वो ली मिल्कियत के लिए है, इसी तरीके से यहाँ पे जो है मिल्कियत के लिए इंदहू का लफ्ज, इंदहू का ज़र्फ है। ठीक है, वो इंदहू उम्मुल किताब, और सिर्फ उसी के पास है उम्मुल किताब। ठीक है, फिर इसी तरीके से व इंदहू मफातिहुल गैबी,
وہ یہ ہم جملہ اسمیہ ابھی پہلے کر چکے ہیں، تو اس میں بھی اندہو جو ہے ملکیت ظاہر کر رہا ہے، اس کے پاس قریب ہونا، قربت کو قربت اور ملکیت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے ایک چیز پڑھ لی ملکیت، اب موجودگی والا دیکھ لیتے ہیں۔ موجودگی کے لیے جو حرف جر آتا ہے وہ فی سے فی کا حرف جر آتا ہے، تو اس میں بھی فی قلوبہم جو ہے وہ متعلق بالخبر مقدم ہے، اور پھر مردن جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، تو فی قلوبہم مردن، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ موجودگی، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اسی طریقے سے فی حرف جر آ رہا ہے، اور بینا جو ہے بینا وہ ہے ظرف جو کہ استعمال ہوتا ہے موجودگی کے لیے۔ دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز موجود ہو تو ہم کہتے ہیں بینا، ٹھیک ہے؟ بینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ہے ایک حجاب، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک تھے جو کہ جس وقت ہم بے قاعدہ ترتیب والے جملے کر رہے تھے اس میں رہ گئے تھے، وہ آج ہم نے کر لیا۔ اور ہم نے اس کے علاوہ دو ٹاپک جو کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ جو دو ٹاپک ہم نے کیے ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک متعدد خبر، ایک سے زائد خبر پیچیدہ جملوں میں، اور جو ضمیر فصل ریفری پروناؤن آتا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بے قاعدہ ترتیب میں متعلق بالخبر شروع میں آتا ہے اس میں موجودگی اور ملکیت ظاہر کرنے والے جملے، یہ تین چیزیں ہم نے آج کی ہیں۔ امید ہے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہمارا لائیو سیشن ہوگا اس میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کچھ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے سبق کے لیے تک کے لیے اجازت، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔